तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेणुका ये कह रही होती है सबके सामने कि हो सकता है कि सासूबाई ने ही नकली गहने दिए हो। तो परेश इस बात पर गुस्सा होकर उंगली दिखाकर रेणुका को चिल्लाते हुए कहता है, रेणु खबरदार, अगर आई के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। आज तक मेरी आई ने सबको दिया है और बांटा है, तो अगर मेरी आई पर इल्जाम लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बाइको है। तभी रेणुका इस पर कहती है, परेश तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब था कि हो सकता है कि सासूबाई को सुनार ने बेवकूफ बनाया हो। तभी इस पर रिया बोलती है, कम ऑन आंटी, आप कुछ भी बोल रहे हो। पहले आप साइली बहनी के फैमिली को ब्लेम कर रहे थे और अब आप ग्रैंडमा को ब्लेम कर रहे हो, तो अब आप नेक्स्ट किसको एक्यूज करोगे? तो रेणुका फिर बोलती है, रिया बेटा तुम अभी छोटी हो तो बीच में मत बोलो। तभी आकाश इधर से बोलता है, पर आई ये जो कुछ भी हुआ है ना ये इसी घर में हुआ है, तो प्लीज आप ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो और आजी की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तभी तेजस इधर से बोलता है, आई ये लोग बस बातें घुमा रहे हैं तो क्यों टेंशन ले रही है तू? उसके बाद हम देखते हैं कि रिया सामने आकर कहती है, हमें ना पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तो ये सुनकर तेजस डर जाता है, तो फिर वो बोलता है, पुलिस क्यों बुलानी है? पुलिस क्या करेगी आकर? तभी आकाश तेजस को बड़ा डरा हुआ देखकर उसको पूछता है, क्या हुआ दादा, तू नर्वस क्यों हो रहा है? तभी सचिन भी इधर से बोलता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि तेरे को क्या हुआ है रे खजूर? तो तेजस फिर बोलता है, मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर पुलिस आएगी तो हमारी ही फैमिली की बेइज्जती होगी ना, इसीलिए। तो परेश भी इधर तेजस की बात से सहमत होते हुए बोलता है, हमारे घर में पुलिस नहीं आएगी क्योंकि मैं मेरे परिवार के सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता। तो सचिन फिर इस पर कहता है, बाबा तू कह रहा है ना पुलिस नहीं आएगी तो ठीक है, पुलिस नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बात खत्म। पर इधर ना घर में जो ये कांड हुआ है, कोई तो रफा दफा किया है असली सोना और नकली सोना रख के गया है। इस बात की जड़ तक पहुंच के रहेगा मैं बाबा, और तू इसमें मुझको रोकना मत। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका वहां हॉल से कमरे के अंदर चली आती है और इधर तेजस भी उसके पीछे पीछे चला आता है और उसको कहता है, आई मुझे तो लगा कि गई भैंस पानी में, मैं इतना घबरा गया था पता है तुझे, लेकिन क्या एक्टिंग करी तूने आई। मुझे तो लगता है ना तुझे तो डांस स्कूल खोलना ही नहीं चाहिए था, बल्कि तुझे ना ड्रामा स्कूल खोलना चाहिए था। तभी इधर हम रेणुका को देखते हैं जो कि बड़े ही गुस्से में होती है। वो अचानक से तेजस को फर्राटेदार चांटा मारती है और बोलती है, हाई फाई चाहिए था ना तुझे, मिल गया? हाथ पे दूं या गाल पे दूं, एक ही बात है ना? तुझे पता भी है कि बाहर क्या हो सकता था आज? कि ढक्कन है तू एकदम। पता है मेरी हालत कितनी खराब हो गई थी बाहर। मुझे उस साइली और उसके परिवार पर झूठा इल्जाम लगाना पड़ा, और तो और इन सब में सासूबाई को भी घसीटना पड़ा। तभी तेजस इधर से बोलता है, पर आई किसी को शक भी नहीं हुआ तो ठीक है ना, सब संभल तो लिया तूने। तो रेणुका फिर बोलती है, तुझमें थोड़ी सी भी अकल है? सचिन बेवकूफ नहीं है और वो चुप नहीं बैठने वाला। सच झूठ का पता लगाने के लिए वो तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, समझा? फिर रेणुका आगे बोलती है, तेजस भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, लेकिन सिर्फ तू ही है जिसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। बचपन से लेकर आज तक तूने सिर्फ मुझे तकलीफ ही दी है, और आज इतने सालों बाद भी तू मुझे सिर्फ दर्द ही दिए जा रहा है। तेरी नौटंकी खत्म ही नहीं होती तेजस। तो तेजस फिर बोलता है, पर आई मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि तू मुझे इतना कुछ सुनाई जा रही है? तभी रेणुका दोबारा एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, सबसे पहले ना ये मासूम बच्चे की तरह शक्ल बनाना बंद कर। मैंने पूरी जिंदगी तुझे सुरक्षित रखने के चक्कर में न जाने कितने कितने झूठ बोले, कितना घपला किया। कभी किराएदार से एडवांस लिया तो कभी गहने गिरवी रखे तो कभी घर गिरवी रखा, यहाँ तक कि बाबा की पेंशन 27 लाख रुपए तक तुझे दे डाले। क्या नहीं किया तेजस मैंने तेरे लिए? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सब स्ट्रेस की वजह से ना मैं मर ही जाऊंगी और वजह सिर्फ तू होगा। फिर रेणुका आगे बोलती है, उस सचिन ने पता है पुलिस वाले की तरह सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है, तो जब तक उसे सच का पता नहीं चल जाता वो शांत नहीं बैठेगा। इसलिए सच पता चलने से पहले नकली गहनों को असली गहनों में बदलना पड़ेगा हमें। तो तेजस फिर ये सुनकर कहता है, लेकिन आई अब तो उसे पता चल गया है ना कि गहने नकली हैं, तो हम कैसे नकली गहनों को असली गहनों के साथ रिप्लेस करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तभी रेणुका फिर बोलती है, अच्छा तो तू ये चाहता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे, बाकी को छोड़ दूं? तो तेजस बोलता है कि हाँ आई। तो रेणुका बोलती है, मूर्ख कुटला, अगर हमने गहने नहीं बदले ना तो सब कुछ खत्म, इसीलिए हमें कुछ भी करके गहने बदलने पड़ेंगे। तभी तेजस इधर से बोलने लगता है, 5 लाख के गहने वापस लाने के लिए मुझे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे ना। तो रेणुका बोलती है, तू चाहे जितने प्रोडक्ट्स बेच, जो चाहे कर, पर जल्दी कर, क्योंकि हमें वो गहने चाहिए ही चाहिए। सचिन साइली इस बात को आसानी से खत्म होने नहीं देंगे, तो अगर उन्हें सच का पता चल गया ना तो हमारी इज्जत इस घर में हमेशा के लिए खत्म, याद रखना। ये कहकर रेणुका वहां से चली जाती है और इधर तेजस रेणुका की बातों से सोच में पड़ जाता है। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि सायली बड़े ही गुस्से में आकर किचन में सारे बर्तन को फेंकने लगती है। तो सचिन फिर आकर देखता है और बोलता है, काय जला, तू बर्तन विर्तन फेंक कर काय को काम कर रही है, क्या हुआ? तो सायली बोलती है, घर में चाहे कुछ भी हो जाए उसका इल्जाम मुझ पर या मेरे परिवार पर ही लगता है, और अभी तो हम पर इल्जाम लगा दिया कि गहने हमने बदल दिए। तो सचिन फिर इस पर कहता है, अरे सायली तू काय को नाराज हो रही कि तेरे को इस अकेले में लपेटे में लिया हो?
आजी के बारे में क्या बोली वो तो सुनी नहीं क्या? आजी ऐसा करेगी क्या? मेरा भी माथा झटका है। तो सायली फिर बोलती है, गहने उनके पास ही थे इतने टाइम से, तो बिना जानकारी के कैसे असली गहने नकली बन गए? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? तो सचिन बोलता है, सायली चोर किधर से आएगा? और एक मिनट, अगर चोर आकर घर में चोरी करता तो क्या नकली जेवरात रखकर जाता क्या? इसीलिए ये वाला चोर ना घर पर ही है, जो असली लेकर गया और नकली रख कर गया। और वही इस चोर को जब मैं सवाल पूछा ना तो सड़ेले टमाटर की तरह थोबड़ा हो गया उस खजूर का, समझी? वही इच गोची किया है 100%। कुछ तो हुआ है, बस अपने को पता लगाने का है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो सायली बोलती है, पर हम लोग पता कैसे लगाएंगे? तो सचिन फिर बोलता है, तेरे को बोला था ना मैं, देगा उसको कान के नीचे खर्चा पानी, फिर देख वो कैसे सब कुछ बोल डालेगा। तो सायली बोलती है, नहीं सचिन ऐसा कुछ मत करना, तुम अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो रोशनी परेशान हो जाएगी और बोलेगी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, तो इस वजह से काका भी परेशान हो जाएंगे और फिर बात लंबी चलती रहेगी। तो सचिन फिर बोलता है कि कैसे पता करेगा फिर, बोल। तो सायली बोलती है, हमें जो करना है वो सोच समझकर प्लान करके करना पड़ेगा। तो सचिन फिर बोलता है, हाँ बरोबर बोल रही है तू, मतलब हम लोग को ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सवाल जवाब तो हम लोग के रहेंगे, पर उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि सवाल जवाब हम कर रहे हैं। तो सायली फिर बोलती है, पर वो हम कैसे करें? फिर सायली आगे बोलती है, उसने वो जो गहने खरीदे थे वो किसी दुकान से ही खरीदे होंगे ना, तो हम एक काम करते हैं, वो दुकान वाला बनकर उसे फोन करके बोलते हैं कि जो गहने हमने उससे खरीदे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, और जिसके वो गहने थे वो उस पर केस करना चाह रहा है, तो वो घबराकर जवाब दे देगा और हो सकता है कि वो फंस जाए हमारे बात में। तो सचिन फिर बोलता है, पर सायली एक ही प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करेगा ना उसको सवाल जवाब करने का तो मेरा आवाज पहचान लेगा वो, मालूम है ना तुझे? इसलिए एक काम काय को नहीं करती, तू काय को बात नहीं करती फोन पे? तो सायली बोलती है, पर वो मेरी आवाज भी पहचान लेगा ना सचिन? तो सचिन बोलता है, हाँ पर तू आवाज बदली कर सकती है क्या सायली? तो सायली बोलती है, मैं नहीं कर सकती, ना ही तुम कर सकते हो, पर मेरे पास कोई ऐसा है जो हमारे लिए ये सब कर सकता है। तो सचिन पूछता है कि कौन? उसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि सचिन सायली दोनों रिया और आकाश से मिलने बाहर रेस्टोरेंट में आते हैं, और तभी रिया सायली से पूछती है, क्या हुआ वहिनी, सब कुछ ठीक तो है ना? तो सायली बोलती है, रिया हमें गहनों की बात करनी है। तभी सचिन भी इधर से बोलता है, और हमें 100% शक है कि वो खजूर है ना उसी ने गहनों का गोची किया है। तो आकाश फिर बोलता है, दादा तू अभी भी उसी बात पर अटका हुआ है? तो सचिन फिर बोलता है, क्यों नहीं अटकेगा मैं, सायली के गहने की बात है तो मैं ऐसे ही थोड़ी जाने देगा क्या? तभी सायली भी इधर आकाश को बोलती है, आकाश हमें तेजस की बातों पर भरोसा नहीं है, उसने कहा कि उसे 1 लाख का मुनाफा हुआ वो भी दुकान से, तो मेरी सुई उसी बात पे अटकी हुई है। तो आकाश फिर बोलता है, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेजस दादा ने बोल दिया ना उसने प्रोडक्ट बेचे हैं और वहां से उसे प्रॉफिट आया, तो उससे हमें क्या लेना देना? तो सचिन बोलता है, आकाश तुझे बात समझ नहीं आ रहा है क्या? कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, वो सारे गहने ना वो बाबा की बाइकों के पास थे आकाश, तो समझ इस बात को। तो आकाश फिर बोलता है, दादा तेरे कहने का मतलब क्या है कि आई ने ये ज्वेलरी स्विच कर दिए हैं? तो सचिन बोलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि वही की है करके, पर तू तो उसको जानता है ना कि वो अपने खजूर के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। तभी रिया इधर से बोलती है, पर हम बिना प्रूफ के तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो सायली फिर बोलती है, रिया सबूत ही तो चाहिए हमें, और उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए हमें। तो रिया फिर बोलती है, क्या मेरी हेल्प? आप ये चाहते हो कि मैं आपके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करूं? तो ठीक है मैं करूंगी। तभी आकाश फिर बोलता है, लेकिन रिया अगर हमने ये किया और अगर ये बैकफायर हो गया तो? फिर आकाश सचिन को बोलता है, दादा इसको बोलना कि ये सब नहीं करना चाहिए हमें, क्या कर रहा है तू? तो सचिन बोलता है, क्या जाने दे, तेरी बाइकों का गहना रहता तो तू क्या बोलता, यही बोलता क्या कि जाने दे करके? वैसे भी उस खजूर की इतनी सारी चीजें हम नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये नजरअंदाज किया ना तो अगली चीज ना हम लोग का घर रहेगा, उसे भी वो गिरवी रख देगा। तभी रिया इधर आकाश को बोलती है, आकाश वहिनी और सचिन ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ना ट्रुथ एनी हाउ पता करनी ही चाहिए, तो वहिनी बताओ ना मुझे क्या करना है। तो सचिन इधर से बोलता है, देख रे डबलिंग मैं बताता है, देख वो असली गहने को गोची मार के कहीं बेचा है उसने, और नकली गहना खरीदा है, बरोबर है? तो अपने को क्या करना है कि अपने को वो दुकानदार बन के ना उसको फोन मिलाने का है और अनुभव जैसा सोच के कुछ पूछने का है कि तुम्हारा अनुभव कैसा है करके, तो ऐसा करके हम कुछ प्लानिंग बिठा सकते हैं। तो रिया फिर बोलती है, फीडबैक कॉल यही बोल रहे हो ना, तो ठीक है मैं कर सकती हूँ। तभी सायली फिर बोलती है, रिया हमें कैसे भी करके सच का पता लगाना ही पड़ेगा, और अगर ये प्लान काम न करे ना तो मेरे पास एक और प्लान है। अगर ये फोन पर हमें जवाब ना दे और सच्चाई हमें पता ना चले तो हम एक और फोन कॉल करेंगे कि जैसे हम दुकान से फोन कर रहे हैं, जैसे किसी और के गहनों की डिजाइन हमने चोरी की है और हम पर वो केस करेंगे, तो हो सकता है कि वो घबराकर हमें सच बता दे। तभी आकाश इधर से बोलता है, लेकिन तेजस दादा को रिया की आवाज तो पता चल जाएगी ना। तो सचिन फिर बोलता है, अरे तू काय को फिक्र कर रहा है, रिया कर लेगी ना डबलिंग। तो रिया फिर बोलती है आगे, हाँ एक्चुअली मैं अपनी सीरियल वाली वॉइस यूज करूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर सचिन इधर अपने दोस्त का एक फोन रिया को थमाते हुए कहता है, तू इसे इस्तेमाल कर और इससे फोन मार तो उसे कोई शक विक नहीं होएगा। फिर सायली रिया को बोलती है, रिया मैं तुम्हें गहनों की लिस्ट बनाकर दे देती हूँ कि क्या क्या था, हो सकता है जब तुम कॉल पर होगी तो तुम्हें मदद मिल जाए थोड़ी।
तो रिया फिर बोलती है डोंट वरी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा। दूसरे सीन में इधर हम तेजस का शॉप देखते हैं, जहां तेजस दुकान पर सो रहा होता है और मन में बड़बड़ा रहा होता है कि 5 लाख, टीवी, फ्रिज, गहने, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, ऐसा सब। तभी रोशनी वहां आ जाती है और तेजस को उठाती है और तेजस को बोलती है तुम क्या दिन में भी सपने देख रहे हो, क्या बोल रहे थे, टीवी, फ्रिज, ऐसी, गहने, 5 लाख, कौन से गहने बताओ। तो तेजस बोलता है अरे नहीं नहीं बाबू, वो सचिन है ना, वो मुझे बहुत स्ट्रेस देता है, तो उसी के बारे में बात कर रहा था मैं, गहनों के बारे में नहीं। तभी रोशनी को शॉप की एक एम्प्लॉय आकर बुलाती है, तो वो थोड़ी दूर चली जाती है अटेंड करने। और इधर उसी वक्त तेजस को रिया का कॉल आता है। इधर तेजस पूछता है कि कौन बोल रहे हो आप। तो रिया इधर बोलती है आवाज बदली करके कि सर मैं रीता बात कर रही हूँ इमिटेशन ज्वेलरी शॉप से, आपने रिसेंटली हमारे शॉप से परचेस किया था ना सर। तो तेजस फिर इधर बोलता है परचेस और मैंने। तो रिया फिर आगे बोलती है साइली के दिए हुए गहनों की लिस्ट को पढ़ते हुए कि हाँ सर, 1 पेयर ऑफ इयररिंग्स, बैंगल्स, नेकलेस एंड 1 ट्रेडिशनल मराठी ज्वेलरी सेट ऑल्सो। तो तेजस फिर इधर मन ही मन में डरकर बोलता है कौन है ये और साइली की ज्वेलरी के बारे में क्यों पूछे जा रही है। फिर रिया आगे बोलती है तेजस को सर अभी ना हमारे शॉप पर 30% डिस्काउंट चल रहा है। तो तेजस इधर साफ मना कर देता है और बोलता है नो नो थैंक यू, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रिया फिर इधर आगे बोलती है पर सर आपसे बस एक रिक्वेस्ट थी, हमें ना आपका फीडबैक चाहिए था, तो आप क्या अपनी परचेस एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो तेजस इधर मन ही मन में बोलता है क्या कहूं, रोशनी इधर ही है, तो अगर उसे थोड़ा सा भी शक हुआ ना तो मैं तो गया। तो तेजस इधर आगे बोलता है जी कैसा एक्सपीरियंस, मैं कुछ समझा नहीं। तो रिया बोलती है ज्वेलरी एक्सपीरियंस सर, क्या आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, क्या कोई बता पाया कि जो ज्वेलरी आपने ली थी वो फेक है या रियल, प्लीज सर कैन यू रेट योर एक्सपीरियंस बिटवीन 1 to 10। तभी तेजस इधर रोशनी को अपने पास आते हुए देखता है, तो वो इधर अनजान बनने की एक्टिंग करता है फोन पे और रिया को कहता है कैसा एक्सपीरियंस शेयर करूं, उसके लिए मुझे कुछ खरीदना भी तो पड़ेगा ना, पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी मैंने। तो रिया फिर बोलती है सर हमारा डाटा में एक्चुअली आपका नाम था, तो ये बस एक जनरल फीडबैक कॉल है। तभी तेजस फिर आगे बोलता है मुझे कैसे पता कि मेरी एंट्री आपके पास कहां से आई, देखिए मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं, है ना, तो अगर आपने दोबारा यहां फोन किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। कहकर तेजस फोन कट कर देता है और इधर रोशनी आकर पूछती है क्या हो बाबू। तो तेजस बोलता है बाबू लोग स्कैम करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, अच्छा हो बाबू कि मैं इन सब चीजों में नहीं फंसता। तभी तेजस इधर मन में बोलता है अगर किसी को पता चल गया कि मैंने असली गहनों को नकली गहनों में बदल दिया है तो पता नहीं क्या होगा। वहीं इधर हम दूसरी तरफ रिया को देखते हैं जो कि सचिन साइली को कह रही होती है तेजस ने तो साफ मना कर दिया, आई थिंक उसे समझ में आ गया कि हम उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी रिया इधर बोलती है अब हमें ना सच पता करने के लिए कोई और आइडिया ढूंढना पड़ेगा। तो सचिन इस पर कहता है मेरे पास एक प्लान है। फिर आकाश सचिन को बोलता है अरे क्या प्लान है, तू प्लीज शांत हो जाना, और दादा ने कुछ किया नहीं है। तो सचिन इधर आकाश की बातों पर भड़क जाता है और कहता है कि ए बस हाँ, अभी मैं कुछ नहीं सुनने वाला है, और अभी तू मगज में जा रहा है मेरे, तेरे को मेरा साथ नहीं देने का ना तो मत दे, तो मैं अकेला कर लेगा, और मेरी ही गलती है जो तेरे पास में आया था। कहकर सचिन वहां से चला जाता है और इधर साइली भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि घर पर तेजस घबराया हुआ आकर रेणुका को पूछता है आई बाबा कहाँ है। तो रेणुका बोलती है वो तो बाहर गए हुए हैं। फिर तेजस आगे बोलता है आई मुझे आज एक फोन आया था, जहां से हमने ज्वेलरी ली थी ना नकली, वहां से फीडबैक का कॉल आया था। तो रेणुका बोलती है हमने नहीं गधे, तूने ली थी। तो तेजस बोलता है हाँ हाँ मैंने ही ली थी, वहां से फीडबैक का कॉल आया था और अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे मुझसे। तो रेणुका फिर बोलती है पर ऐसे फीडबैक के लिए फोन भी आते हैं क्या। तो तेजस बोलते हैं कि हाँ आई आते तो हैं, पर नकली ज्वेलरी के लिए कभी नहीं आते। वो पूछ रहे थे कि आपने ज्वेलरी खरीदी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको अच्छी लगी, रियल है या फेक, ये पता तो नहीं लगा ना, ये सब। तभी रेणुका बोलती है क्या बोल रहा है तू, अरे असली गहनों के लिए भी कोई फोन नहीं करते आजकल, तो नकली के लिए ऐसे फीडबैक के लिए फोन कैसे आ गया, कुछ तो गड़बड़ है तेजस, हो सकता है कि ये सचिन का काम हो। तो तेजस बोलता है नहीं आई, कोई लड़की थी। तो रेणुका इधर बोलती है तो क्या सैली ने फोन किया था। तो तेजस बोलता है कि नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की तो बीच में रपा बीच में फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रही थी। तो रेणुका इधर बोलती है तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने किसी से ये करवाया है, तूने कहीं कुछ उगल तो नहीं दिया ना। तो तेजस बोलता है कि आई मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं जितना तू मुझे समझती है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो रेणुका इधर आगे बोलती है तो चुप कर, और मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बता, और क्या क्या बोला है तूने बोल। तो तेजस फिर बोलता है आई पता है क्या हुआ, मैं तो पहले घबरा गया था, रोशनी भी वहां पर थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया सब। फिर मैंने बोला कि हेलो मेरे साथ तुम स्कैम वैम नहीं कर सकते, समझी, और फोन रखो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा, कहकर फोन काट दिया मैंने। तभी रेणुका फिर बोलती है शुक्र है कि तूने कुछ उगला नहीं था, हो सकता है कि सचिन का प्लान हो और वो तुझसे सच बुलवाना चाह रहा हो, इसलिए जब तक उसे सच का पता नहीं चल जाता तब तक वो शांत नहीं बैठने वाला। इसलिए तुझसे कह रही हूं तेजस, जल्दी से पैसों का इंतजाम कर, हम तभी बच पाएंगे जब हम नकली गहनों को असली गहनों में बदल देंगे,
अगर सचिन को भनक भी लग गई ना कि ये सब तूने करवाया है तो बस इस घर से तेरा पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट। तभी तेजस आगे बोलता है, आई सच बताऊं तो मुझे सचिन से ज्यादा रोशनी का डर है। अगर उसे पता चल गया ना तो मैं तो गया। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सचिन और सायली बाहर होते हैं और सचिन कह रहा होता है, ये भगोड़ी मैना के लिए इतना जाल बिछाया ना सायली, पर ये तो जाल में फंसने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सायली फिर बोलती है, जो भी हो सचिन, पर हमें सच का पता लगाना ही पड़ेगा। वो गहने भले ही मेरे घर से नहीं आए हों, लेकिन उन गहनों में आजी का प्यार और आशीर्वाद था। और बात सिर्फ गहनों की नहीं है, बात मेरे परिवार और मेरे मान सम्मान की भी है। और इस बार मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती, और इस बार मैं सच को बाहर लाकर ही रहूंगी। तो सचिन इस पर कहता है, तू ना टेंशन मत ले सायली, मैं है ना तेरे साथ, हम दोनों मिलकर कोई सुझाव निकालेंगे। तभी सायली के दिमाग में अचानक से एक बात आती है। तो वो कहती है, सचिन तुमने कहा था ना कि काकू ने ही तेजस की मदद ली होगी, तो ये बात का पता हम लगा सकते हैं। और वो सिर्फ एक ही इंसान है जो हमें बता सकता है, और वो है शकुंतला मौसी। शकुंतला मौसी काकू की सबसे करीबी सहेली है और काकू ने हर छोटी से छोटी बात उन्हें बताती है। तो हो सकता है कि उन्हें ये सारी चीजों के बारे में पहले से पता हो। तो अगर हम उनसे बात करेंगे ना तो मुझे पक्का यकीन है कि हमें सच का पता चल सकता है। इसीलिए अब मैं तुमसे जो जो कहूंगी ना करने को, तुम बस वैसा ही करना। सच तो आज वो लोग बताकर ही रहेंगे। तो सचिन फिर बोलता है, ठीक है सायली, जैसा तू बोलेगी वही मैं करेगा, लेकिन तुझे फुल टू गारंटी है ना कि ये प्लान काम करेगा करके। तो सायली बोलती है, हाँ हाँ। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सायली और सचिन दोनों शकुंतला के घर पर आते हैं, और आते ही पहले सचिन और सायली यहाँ वहां की बातें करते हैं शकुंतला के साथ, जैसे कि आजी की बर्थडे के बारे में। और इधर सचिन आगे कहता है, वैसे काकी तू बाबा की बाइकों की तरफ से आजी के लिए क्या एक नंबर टीवी लाई, मस्त था। तो शकुंतला बोलती है, पर उससे भी अच्छा गिफ्ट तुम दोनों ने दिया था काकी को, मुझे बताया रेनू ने। तो ये सब सुनकर मैं इतना खुश हुई कि क्या बताऊं। सायली ने काकी का वीडियो बनाया और तू उनके बचपन की सहेलियों को लेकर आया, वाह वाह एकदम छान। तभी सचिन इधर सायली के कहे अनुसार एक्टिंग करते हुए बोलता है, वो अलग बात है कि मेरे को मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। तो शकुंतला पूछती है कि वो क्यों। तो सायली बोलती है, वो क्या है ना मौसी, सचिन जो है ना वो आजी को सोने की चेन देना चाह रहा था, लेकिन वो खरीद नहीं पाया ना, इसीलिए। उसके बाद सचिन इधर रोने की एक्टिंग करता है शकुंतला के सामने और बोलता है, वो सोचा था मैं कि आजी से बस आज तक सब मांगता ही आया है, कुछ दे नहीं पाया है मैं, सोने का चेन विन बनाकर देगा उसको, यही सोचा था मैंने, इसी के लिए तो सायली का गहना इस्तेमाल करने का था हमको। तभी शकुंतला इधर से बोल देती है कि पर वो तो नकली थे ना। तो सचिन इधर पूछता है, पर तेरे को कैसे मालूम। तो शकुंतला बात को घुमा देती है और बोलती है, वो रेनू का फोन आया था ना, उसी ने बताया मुझे। तभी सचिन आगे पूछता है, तो क्या बोली तेरे को बाबा की बाइक को, वो बताए क्या कि गहने बदली कैसा हुआ। तो शकुंतला जोश जोश में इधर सच बोल ही देती है कि हाँ बताया ना उसने मुझे कि उन्होंने कैसे गहने बदली किए। और इधर सचिन और सायली इस बात को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, उन्होंने बदले मतलब। तो शकुंतला इधर घबरा सी जाती है और बोलती है, नहीं नहीं कैसे गहने बदली हुए ऐसा बोल रही थी मैं। तभी सचिन आगे बोलता है, तो ये बात तो सिर्फ बाबा की बाइकों को ही मालूम है ना। तो शकुंतला बोलती है कि हाँ हाँ उसी को मालूम है। तभी हम सायली को देखते हैं जो कि इधर बोलती है, मौसी अभी तो आपने कहा कि काकू को पता है, तो आपको पता है कि उन्होंने कैसे गहने बदले या हुआ क्या था, ऐसा कुछ पता है। तो शकुंतला इधर बोलती है मन में, ध्यान से सबको कुछ उगलना नहीं है तुझे। फिर वो आगे बताती है, वो रेनू बता रही थी कि सायली के गहने उसके घर से बदले हुए हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, सायली के घर वाले ऐसा क्यों करेंगे। तभी सचिन इधर बोलता है, वो गहने ना आज ही लेकर आई थी सायली के लिए, पर मालूम नहीं कौन बदली किया। पर मौसी बाबा की बाई को तेरे को बताई क्या कि कौन बदली किया करके। तो शकुंतला इधर बोलती है, हाँ हाँ वो बता रही थी कि काकी को ना किसी सुनार ने बेवकूफ बनाया। तभी सचिन इधर से लगातार एक ही प्रश्न पूछे जा रहा होता है कि मौसी और कुछ पता है क्या, बाबा की बाइको ने तुझे कुछ कहा क्या। तो शकुंतला इधर बोलती है, नहीं नहीं उसने और कुछ नहीं कहा, सच्ची। तो सचिन फिर बोलता है, ठीक है मैं मान लेता है। उसके बाद सचिन इमोशनल होने का नाटक करता है और सायली को कहता है, सक्कू मौसी ना मेरी फेवरेट है सायली, और मैं भी इसका फेवरेट है, मेरे को मालूम है, बहुत प्यार देती है वो मेरे को, हमेशा एकदम हंस के बात करती है। पर कोई बात नहीं, अगर तेरे को मालूम नहीं है तो अंधा भरोसा करता है मैं तेरे पे, क्या कर सकते हैं अभी। तेरे को तो मालूम है ना कि अक्खा जिंदगी और अक्खा जीवन मेरे को कोई प्यार नहीं दिया है। ये बाबा की बाई को तो तू भूल ही जा, कड़वे करेले के माफिक बात करती है मेरे से। जिंदगी में है ही कौन सक्कू मौसी, तू बता ना। सायली बाबा आजी ये लोग तो हैं जो सीधे मुंह बात करते हैं मेरे से, और ये लोग को छोड़कर सिर्फ तू ही है जो मेरे से हंस खेल कर बात करती है, मालूम है तेरे को। पर कोई बात नहीं, तेरे को मालूम रहता तो तू बता देती। एक अच्छा पोता होने के नाते मेरे को मेरे आजी के लिए सोने का चेन खरीदना का था, पर वो सोना इच किधर गोची हो गया और कौन बदली किया मालूम ही नहीं है। तभी इधर शकुंतला सचिन की बातों में आ ही जाती है और गहने का सच कहने ही वाली होती है और तेजस का नाम भी ले रही होती है कि पीछे से तभी रेणुका आ जाती है और ये सब देखकर वो चिल्लाते हुए शकुंतला को कहती है कि शक्कू। तभी इधर सचिन और सायली ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं
और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।